वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कैसे पूरा होगा विकसित दिल्ली का सपना, लंच विद रेखा गुप्ता ने सीएम ने साझा किया रोड मैप। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर युवाओं के साथ लंच विद रेखा गुप्ता कार्यक्रम में संवाद लिया। उन्होंने कूड़े के पहाड़ और आवारा कुत्तों जैसे ज्वलंत मुद्दों पर युवाओं के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का 11 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और विकसित दिल्ली के निर्माण का रोड मैप साझा किया। उन्होंने युवाओं के विचारों को महत्वपूर्ण बताया और उन्हें दिल्ली के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क वृद्धि के खिलाफ ऑटो टैक्सी चालकों का प्रदर्शन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1 जनवरी से लागू हुई नई पार्किंग शुल्क व्यवस्था का ऑटो और काली पीली टैक्सी चालक विरोध कर रहे हैं। अब मासिक पास की जगह प्रति फेरा 35 से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिससे चालकों को भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हस्तक्षेप की मांग की है और सोमवार को अजमेरी गेट के पास प्रदर्शन की घोषणा की है। दक्षिणी दिल्ली में कचरे के ढेर के पास गटर में गिरी गाय निकालने के लिए बुलाना पड़ा बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में गुरु रविदास मार्ग पर एक गाय खुले गटर में गिर गई। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस और एमसीडी और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। लगभग 10 फीट गहरे गटर में फंसी गाय को निकालने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने गाय को बेल्ट से बांधा और सुरक्षित बाहर निकाला। जड़ों से जुड़े लोग अपनी भाषा में ही करते हैं बात, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन में बोले ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के समापन पर कहा कि भाषा हमारी आत्मा और संस्कृति की संवाहक है। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी बजट सत्र में सभी सांसद अपनी भाषाओं में बात करेंगे। बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक मंचों पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग का भी उल्लेख किया और प्रवासियों से नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने का आग्रह किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भाषाई विविधता को संवाद का माध्यम बताया। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि, आरोपों का विचार के बिना घट सकते हैं मुलाकात के अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चे की सुरक्षा भावना को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। कोर्ट ने कहा कि माता पिता के आरोपों पर फैसला के बिना ही बच्चे की सुरक्षा या मनोवैज्ञानिक स्थिति को खतरा होने पर मिलने के अधिकार कम किए जा सकते हैं। कोर्ट ने एक पिता की अपील खारिज कर दी, जिससे पारिवारिक अदालत के अंतरिम मुलाकात के अधिकार कम करने के फैसले को चुनौती दी थी। बच्चे की स्थिरता और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, जन भागीदारी से सुरक्षा को लेकर किया जागरूक। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने आंख और कान आउटरीच कार्यक्रम चलाया। इसमें 15 जिलों, मेट्रो और आईजीएच थानों में हजारों लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य लोगों को पुलिस से जोड़ना, सामुदायिक सुरक्षा में जन भागीदारी बढ़ाना और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए जागरूक करना था। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के नेतृत्व में यह पहल सीसीटीवी, किराएदार सत्यापन और संदिग्धों पर नजर रखने जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर केंद्रित थी। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल चोरी, 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेनें। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर तुहला कुआं और शिवाजी स्टेडियम के बीच 800 मीटर सिग्नलिंग केबल चोरी हो गई। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है और इस खंड पर ट्रेनें अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से चल रही है। डीएमआरसी ने बताया कि मरम्मत रात में की जाएगी ताकि यात्रियों को सुविधा न हो। यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में एआई समिट की तैयारी तेज, एनडीएमसी कर रहा सुंदरीकरण। एनडीएमसी G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब एआई समिट की तैयारी करने में जुटा है। 15 से 20 फरवरी को भारत मंडपम में होने वाले इस आयोजन के लिए नई दिल्ली के बाजारों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। कनॉट प्लेस, खान मार्केट जैसे इलाकों में साफ सफाई, बेहतर लाइटिंग और पेंटिंग का काम चल रहा है। महत्वपूर्ण स्थलों और सड़कों को भी बेहतर बनाया जा रहा है।
बीजेपी का हर कार्यकर्ता करेगा आतिशी के वीडियो को पोस्ट, हिम्मत है तो कराए एफआईआर, सचदेवा ने केजरीवाल को दी खुली चुनौती। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को अपने और भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आतिशी द्वारा सिख गुरुओं का अपमान दिल्ली की जनता ने देखा है और आप पार्टी से दबाने के लिए पंजाब में झूठी एफआईआर दर्ज करा रही है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो मेरे और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराए, क्योंकि हम सभी एक्स अकाउंट पर आतिशी से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आतिशी के विवादित बयान से संबंधित वीडियो क्लिप एक्स पर साझा की थी, जिससे आपकी पंजाब सरकार ने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी। दिल्ली में यमुना की बिगड़ती हालत पर उठे सवाल, डीपीसीसी ने जारी की नदी की मासिक रिपोर्ट। डीपीसीसी ने यमुना के नवंबर-दिसंबर मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नदी की स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में फीकल कोलिफॉर्म और बीओडी के स्तर में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जो विशेषज्ञों के अनुसार तर्क संगत नहीं है। छठ पूजा के दौरान हुई अस्थायी सफाई के बाद प्रदूषण फिर लौटा है, जिससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन में जाम से हाहाकार, पुलिस और ट्रैफिक विभाग की खींचतान से जनता परेशान। निजामुद्दीन क्षेत्र में मथुरा रोड पर अवैध ऑटो स्टैंड और रिक्शा के अतिक्रमण के कारण सप्ताहांत में भारी जाम लगता है। पुलिस और ट्रैफिक विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है। हुमायूं का मकबरा और सुंदर नर्सरी जैसे पर्यटक स्थलों के पास पार्किंग की कमी और डाइवर्जेंस की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कहने को साउथ दिल्ली का नामचीन इलाका, लेकिन पीने को पानी तक नहीं। दिल्ली के नामचीन इलाकों में भी स्वच्छ पानी की कमी और पुरानी सिविल लाइनों से लोग परेशान हैं। दैनिक जागरण के पाठक पैनल में निवासियों ने बताया कि 5-6 दशक पुरानी पाइपलाइनें बढ़ती आबादी का दबाव नहीं झेल पा रही है। अवैध निर्माण और टैंकर माफिया भी समस्या बढ़ा रहे हैं। लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से कैसे मिलेगी राहत? टूटी सड़कें, धूल और मलबा बिगड़ा रहे हैं हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर बना हुआ है, जिसमें टूटी सड़कें, निर्माण कार्य से उड़ती धूल और जगह जगह फैला मलबा प्रमुख योगदान दे रहे हैं। आसफ अली रोड और मलकागंज जैसे क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब और नाले के निर्माण से भारी धूल उड़ रही है। पार्कों के खराब रखरखाव और निर्माण कचरे के ढेर भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। विश्व पुस्तक मेला 2026 मोबाइल पर मनोरंजन भरपूर, लेकिन जेनजी किताबों से भी नहीं दूर। प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में जेनजी को किताबों में लीन देखा गया है। मोबाइल मनोरंजन के बावजूद युवा कागज के पन्नों में ज्ञान और सुकून तलाशते दिखे। वे तकनीक और पारंपरिक पठन के बीच संतुलन बना रहे हैं। विभिन्न साहित्यिक शैलियों और पारंपरिक खेलों में रुचि दिखा रहे हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटल युग में भी किताबों का महत्व बरकरार है। सांसद मनोज तिवारी ने एहबास का किया निरीक्षण, दिल्ली में अस्पतालों के आधुनिकीकरण का किया वादा। सांसद मनोज तिवारी ने दिलबाग गार्डन स्थित एहबास का निरीक्षण किया, जहां उन्हें अव्यवस्थाओं में लापरवाही और दवाइयों की कमी की शिकायतें मिली थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से बात की। तिवारी ने एहबास की पुरानी बिल्डिंग के पुनर्निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने और नवीनीकरण में जोर दिया। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और आगामी 1 वर्ष में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को आधुनिक मशीनों से लैस करने का वादा किया। ठिठुरती दिल्ली और लुढ़कता तापमान 2 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, भयंकर कोहरे ने रोकी रफ्तार, एक्यूआई भी बेहद खराब। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवा से तापमान गिरा है। भारतीय मौसम विभाग ने 12 जनवरी के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण दिल्ली में विजिबिलिटी कम रही, जिससे उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित हुई। प्रदूषण भी गंभीर चिंता का विषय है। कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 2 दिन में 143 बदमाशों पर कसा शिकंजा, अवैध असहला जब्त। बाहरी जिला पुलिस ने संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया। 2 दिवसीय अभियान में 143 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 97 मामले दर्ज है। पुलिस ने अवैध शराब, हथियार, नशीले पदार्थ और 1.39 लाख रुपए नकद बरामद किए। इस कार्रवाई से जुआ, शराब, नशीली दवाओं के नेटवर्क पर प्रभावी शिकंजा कसा गया, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिली।
आउटर रिंग रोड पर मरम्मत कार्य से भीषण जाम, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास आउटर रिंग रोड पर 1.5 महीने से चल रही सड़क मरम्मत कार्य से भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। मिट्टी के कटाव से सड़क में दरारें आने के बाद पीडब्ल्यूडी मरम्मत करा रहा है। इससे 5-7 मिनट का सफर अब 30 से 40 मिनट में पूरा हो रहा है, जिससे यात्रियों को रोजाना परेशानी हो रही है। मुकरबरा चौक और रोहिणी जाने वाले लोग विशेष रूप से प्रभावित हैं। कड़ाके की ठंड से कांपा उठा एनसीआर, पाला गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त, 0.6 डिग्री तक लुढ़का पारा। उत्तर भारत और एनसीआर में कड़ाके की ठंड और पाले का कहर जारी है। दिल्ली समेत रेवाड़ी, फरीदाबाद, हापुड़ जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। रेवाड़ी में 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पाले से जनजीवन प्रभावित है। गेहूं को फायदा पर सरसों और सब्जियों को नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में गंदे पानी से लोग परेशान, जल बोर्ड पर लापरवाही का आरोप। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 17 में जागरण रीडर पैनल का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में इलाके में दूषित पानी की चल रही समस्या पर चर्चा हुई। लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे वाटर बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूषित पानी का भी बिल भर रहे हैं और बाजार से साफ पानी खरीदने में भी पैसे खर्च कर रहे हैं। ईश्वर नाम की एक महिला ने बताया कि इलाके में पानी बदबूदार और गंदा आता है। ये गंदा पानी पीने से उनकी बहू को पेट में इन्फेक्शन हो गया है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वे पानी उबालकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी ने खोली सिस्टम की परतें, शुद्ध हवा और साफ पानी बने लग्जरी, आखिर कब चेतेंगे जिम्मेदार। ये लेख बताता है कि भारतीय शहरों में शुद्ध पानी और हवा कैसे विलासिता बन गए हैं। इंदौर के दूषित पानी त्रासदी और दिल्ली के प्रदूषण संकट का हवाला देते हुए यह खराब बुनियादी ढांचे, पुरानी पाइपलाइनों और पानी माफिया के कारण नागरिकों की पूरी फर पर निर्भरता पर चर्चा करता है। सरकारी आश्वासनों के बावजूद शहरी निवासियों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है और बुनियादी अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए साल भर की कार्य योजना और जवाबदेही की मांग की गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर फिर दिखा जहरीला झाग, नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर जहरीले झाग की मोटी परत फिर दिखी, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पर्यावरणविदों ने बताया कि यह इकोलॉजी के लिए हानिकारक है और घाट पर सफाई करने वाले स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य को भी खतरा है। छठ पूजा के बाद सफाई प्रयासों में कमी से नदी की हालत बिगड़ी है, जिस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार पर निशाना साधा। इंडियन आइडल 3 के विजेता प्रशांत तमांग का कार्डियक अरेस्ट से निधन, अप्रैल में रिलीज होगी आखिरी फिल्म बैटल ऑफ गलवान। इंडियन आइडल 3 की विजेता और गायक अभिनेता प्रशांत तमांग का 43 वर्ष की आयु में चनखोस्ते आवास पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। ये दार्जिलिंग के मूल निवासी प्रशांत ने पाताल लोक 2 में अभिनय किया और उनकी आखिरी फिल्म बैटल ऑफ गलवान अप्रैल में रिलीज होनी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तुर्कमान गेट हिंसा पत्थरबाजी मामले में 2 और उपद्रवी गिरफ्तार, फुटेज के आधार पर अब तक 18 दबोचे। तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फेज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान की गई पत्थरबाजी मामले में मध्य जिला पुलिस ने रविवार को 2 और उपद्रवी को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान फहीम उर्फ शानू व मोहम्मद शहजाद बाजार चितरी कंबर चादली महल के रूप में हुई है। पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस अब तक कुल 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी 50 से अधिक संदिग्धों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली के आसमान की सुरक्षा करेगा 1270 किलो चिकन, हवाई कालबाजी के समक्ष पक्षी करेंगी पार्टी। दिल्ली वन विभाग गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हवाई करतबों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चीलों को 1270 किलोग्राम से अधिक बिना हड्डी वाला चिकन खिलाएगा। यह वार्षिक अभ्यास भारतीय वायु सेना के समन्वय से किया जाता है ताकि पक्षियों को विमानों से टकराने से रोका जा सके। इस साल फरवरी बार भैंस के मांस की जगह चिकन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, बीजेपी मुख्यालय की ओर निकाला था मार्च। आपकी दिल्ली इकाई ने भाजपा मुख्यालय तक मार्च निकाला और आरोप लगाया कि भाजपा मंत्रियों ने सिख गुरु का अपमान किया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और हिरासत में लिया, जिसमें सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे। आपने भाजपा की सिख विरोधी मानसिकता उजागर होने का दावा किया और सीएम रेखा गुप्ता से सार्वजनिक माफी की मांग की। कार्यकर्ताओं ने थाने में भी प्रदर्शन
दिल्ली जल बोर्ड में आधे से अधिक पद खाली, कामकाज पर पड़ रहा असर, कर्मियों पर बढ़ रहा अतिरिक्त दबाव। दिल्ली जल बोर्ड में 49.3% पद खाली है, जिससे कुल 3,260 स्वीकृत पदों में से 1,610 रिक्त है। इनमें ग्रुप ए, बी और सी के पद शामिल है, जो दिल्ली की पानी आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन और यमुना सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। जल बोर्ड ने रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव भेजा है और कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गर्मियों में कामकाज पर दबाव बढ़ रहा है। विश्व पुस्तक मेला में दूसरे दिन पहुंचे 2 लाख पुस्तक प्रेमी, घंटे भर लंबी कतारों पर भारी किताबों से यारी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 53वें विश्व पुस्तक मेले में दूसरे दिन 2 लाख से अधिक आगंतुक पहुंचे, जो पाठन पठन संस्कृति में गिरावट की धारणा को गलत साबित करता है। लंबी कतारों के बावजूद पुस्तक प्रेमियों ने जबरदस्त उत्साह दिखा है। भारतीय सैन्य इतिहास, सनातन ग्रंथ और नए उपन्यास काफी पसंद किए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवा लेखकों से बातचीत कर पढ़ने और लिखने के महत्व पर भी जोर दिया। दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमराई, आप कार्यकर्ता की हत्या पर केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी ने शालीमार बाग में अपनी कार्यकर्ता रचना यादव की गोली मारकर हत्या पर दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पार्टी ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विफलता दर्शाती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के स्मारकों में अचानक क्यों बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, एआईएस ने बड़ी वजह भी बताई। रिलीज हुई फिल्म स्मारकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। फिल्म 21 के बाद पुराना किला में 25% पर्यटक बढ़े, जहां हुमायूं दरवाजा और शेर मंदिर जैसे स्थल दिखाई गए थे। एएसआई के अनुसार जिन स्मारकों में फिल्मों की शूटिंग हुई है, वहां भीड़ बढ़ी है। जैसे अग्रसेन की बावली में पीके के बाद दिल्ली सरकार भी फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे पर्यटन को और प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।